सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। पेट्रोल महंगा करने की तजवीज़ का सुनकर अवाम बिलबिला उठे। गुर्बत खत्म करें, गरीबों को नहीं। महंगाई से तंग अवाम ने वज़ीर आज़म से हाथ जोड़कर अपील कर दी। कहते हैं पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने से महंगाई मजीद बढ़ेगी। पहले ही खाने को रोटी, पहनने को कपड़े और रहने को घर नहीं। साहब आपके आगे हम हाथ ही जोड़ सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते। आपका और ओगरा का माँ बेटी वाला हिसाब है जो मुल्क को मिल बांट के खा रहे हैं। एक एक महीने में किसी मुल्क में कोई असूल बताया कि जना उस मुल्क में वो अपना एक महीने में 5 मरतबा पेट्रोल बढ़ाओ। खुदा के लिए आप वापस चले जाओ, हमें आपकी नई हुकूमत नहीं चाहिए। अभी मैंने आज पहले दिन ये अपनी नई बाइक लिया है और यकीन करें कि दिल ही नहीं करता कि इस बाइक को चलाऊं कि इसमें पेट्रोल अफोर्ड कहाँ से करूं। गरीब तो पहले भी पिस चुका है। गरीब के पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है। सर ये सब चीजें होंगी तो गरीब कहाँ जाएगा? हम तो ये कहेंगे कि भाई जैसे शुरू में हमने सुना था कि भाई गरीबी खत्म हो जाएगी, ये तो वही बात आ जाएगी कि गरीब अवाम ही खत्म हो जाएगी। इमरान खान साहब आपसे हाथ जोड़ते तलब करते हैं कि आप जो नारे लगा के आए थे तब्दीली के, गरीब आदमी मर चुका है, पिस चुका है, रोडों पे घिस चुका है, उसका कुछ एहसास करें, कुछ एहसास करें। यकीन जाने यहाँ पे आप रोडों पे लोग जलते हुए देखेंगे। फिर हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं खान साहब से, हाथ जोड़ के मैं खुद स्टूडेंट हूँ, बस ये चाहते हैं हम खान साहब आप थोड़ा तवज्जो फरमाएं हम पे। 3 साल का अरसा आपको हो गया, आपने अभी तक कोई रिकवरी नहीं की, सिर्फ तो टोपी ड्रामे आवाम को नहीं छोड़ना है। अल्लाह का वास्ता आवाम पे तरस खाओ। नाकार आदमी, लेजी मैन, ये 2 रुपया कम करेगा और 40 रुपये बढ़ाएगा। पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज तरमीमी बिल पर अहम पेशरफ्त हो गई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर कानून पंजाब बशारत राजा ने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से अहम मुलाकात की। राजा बशारत ने मज़कूरा तरामीम के हवाले से स्पीकर पंजाब असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए। जुमे के रोज़ असम्बली इजलास में स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने तरमीमी बिल पेश न किए जाने पर सख्त बरहमी का इज़हार किया था। चौधरी परवेज़ इलाही ने असम्बली इजलास 1 मार्च तक मुलतवी करते हुए हुकूमत को हिदायत की थी कि बिल को एजेंडे में शामिल किया जाए, बसूरत दीगर ऐवान की कार्रवाई नहीं चलाई जाएगी। पाबंदियां खत्म करने की तैयारी, लेकिन कोरोना के वार अब भी जारी हैं। लाहौर में 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस में मुब्तला मजीद 7 अफराद जिंदगी की बाज़ गुजार गए। 290 नए मरीज भी सामने आ गए हैं। अस्पतालों में दाखिल 263 मरीजों में से 104 इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स और 13 वेंटिलेटर्स पर हैं। दूसरी जानिब कराची में भी 13 अफराद कोरोना के बायस मौत की आगोश में चले गए, जबकि मजीद 322 नए केसेस सामने आ गए हैं। पाबंदियां खत्म करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन कोरोना के वार थमने में नहीं आ रहे। गुज़िश्ता 24 घंटों में लाहौर में कोरोना से मजीद 7 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत 7 अजला में स्कूल पुराने तरीक़ाकार के मुताबिक खुलेंगे। 1 दिन छुट्टी और 1 दिन बच्चे स्कूल आएंगे। ताहम पंजाब के बाकी अजला में स्कूल 5 से 6 रोज लगेगा। 24 घंटे में लाहौर समेत 7 अजला में 20 से ज़ायद कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 31 मार्च को सूरत हाल के जायजे के बाद शेड्यूल में तब्दीली का फैसला किया जाएगा। दूसरी जानिब यूनिवर्सिटीज़ में 100% फिजिकल क्लासेस होंगी या नहीं, AGC ने फैसला यूनिवर्सिटीज़ पर छोड़ दिया है। लाहौर के कई इलाके एक बार फिर कचरा कुंडी बन गए, मगर इंतजामिया मंजर-ए-आम से गायब हो गई। बदबू और ताफुन ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। इसी बारे में ये रिपोर्ट देखिए। हुकाम के वादे, दावे और नोटिस किसी काम ना आए। शहर भर में सफाई की सूरत हाल अबतर हो गई। संत नगर के इलाके फिरदौस पार्क में जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए। अहले इलाका का कहना है कि मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद इंतजामिया कूड़ा नहीं उठा रही। समनाबाद का इलाका भी कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है, जहाँ कई रोज गुजरने के बावजूद कचरा नहीं उठाया जा रहा। इलाका मकीनों के मुताबिक बदबू और ताफुन से सांस लेना भी महाल हो गया है। अभी तो आपको कम नजर आ रहा है, इससे भी बहुत ज्यादा होता है। इससे पहले जो था वो निज़ाम अच्छा था और कचरा वगैरह डेली उठाया जाता था और सफाई होती थी। शहर की सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट आजम मार्केट और पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट के दाखिली रास्ते पर कूड़े का ढेर इंतजामिया का मुंह चिढ़ा रहा है। सफाई की नाक़िस सूरत हाल के बायस ताजरों को कारोबारी मामलात चलाने में मुश्किलात दरपेश हैं।
चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने शेखुपुरा के इलाके कालाशाह काकू में पंजाब जुडिशल एकेडमी के दूसरे फेज का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शेखुपुरा चौधरी मोहम्मद आजम, डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया, DPO गुलाम मुबशर मैकन समेत आला अफसरों ने शिरकत की। चीफ जस्टिस ने दूसरे फेज में एडमिन, एकेडमिक ब्लॉक्स, हॉस्टल, ऑडिटोरियम, जिम्नाजियम, टेनिस एंड स्क्वाश ओपन कोर्ट्स और तमाम ग्रेड के मुलाजिमीन की रिहाइशगाहों की तामीर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का कहना था कि जज साहिबान की जदीद खतूत पर तरबियत के लिए पंजाब जुडिशल एकेडमी कालाशाह काकू में हर किस्म की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। दूसरे फेज की तकमील के बाद जज साहिबान की तरबियत और स्पोर्ट्स सरगर्मियों के लिए इसी ब्लॉक को इस्तेमाल किया जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि नाअहलों से कौम की जान छुड़ा कर दिखाऊंगा। हुकूमत वाले आपस में लड़े हुए हैं, हुकूमत की सफ़ों में दरारें हैं। उन्होंने कहा कि सेनेट इलेक्शन हम जीत रहे हैं। अपनी कारकुनान अरकान असम्बली की ताकत पर बड़े चैलेंजेस का मुकाबला किया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि नाअहलों से कौम की जान छुड़ा कर दिखाऊंगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत वाले आपस में लड़े हुए हैं, हुकूमत की सफ़ों में दरारें हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब अहमद खान शेरपाव के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आफ्ताब अहमद शेरपाव ने यूसुफ रज़ा गिलानी को ताउन की यकीन दहानी करा दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब अहमद शेरपाव के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर अमल दरामद शुरू हो गया। AC डस्का आसिफ हुसैन को मुअत्तल कर दिया गया। आसिफ हुसैन को SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अहकामात जारी किए गए थे कि गफलत के मुर्तकिब अफराद को ओहदों से हटाया जाए, जिस पर अब अमल दरामद शुरू हो गया है। AC डस्का आसिफ हुसैन को मुअत्तल कर दिया गया। आसिफ हुसैन को SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई है। और सेनेट इलेक्शन से पहले PTI की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। अपनों के बाद इत्तेहादियों से भी तलखियां बढ़ने लगी। गवर्नर हाउस कराची में इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। PTI रहनुमा इलेक्शन कमीशन के बाहर फैसल सब्जवारी के बयान पर नाला हो गए। अरसलान ताज ने कहा कि बयान से हमारी दिल आजारी हुई है, जिस पर फैसल सब्जवारी बोले कि PTI से 9 निकाती मुतालबात पर इत्तेहाद है, हमें अपने बहुत से मामलात देखने होते हैं। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि अगर बात निकली तो दूर तलक चली जाएगी। सेनेट इलेक्शन पर सिंध में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां उड़ाई जाने लगी। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक के तहत गवर्नर का सेनेट इलेक्शन में किरदार ममनू है, लेकिन PTI और इत्तेहादियों के बेशतर इजलास गवर्नर हाउस में ही मुनक्किद किए जा रहे हैं। सेनेट इलेक्शन पर सिंध में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां उड़ाई जाने लगी हैं। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक के तहत गवर्नर का सेनेट इलेक्शन में किरदार ममनू है, लेकिन PTI और इत्तेहादियों के बेशतर इजलास गवर्नर हाउस में हो रहे हैं। हलीमा